नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वे अपने कमरे में मृत पाए गए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर मौके पर सुबह मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। मौके पर पुलिस के साथ पहुंची फोरेंसिक विभाग की टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। एडीएम का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की उम्र 58 साल थी। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस की तरफ से अभी मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि कमरे में चारों तरफ फर्श पर खून फैला हुआ था। एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घटना बहुत दर्दनाक है, दिल दहलाने वाली घटना है। वो अच्छे अधिकारी थे और जनता में उनकी लोकप्रियता थी। अयोध्या में तैनात एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह कानपुर के रहने वाले थे। सुबह जब खाना बनाने वाली पहुंची है तो उनका शव उसने बेड पर खून से लथपथ देखा। सूचना के बाद तमाम आला अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। मृत एडीएम सुरजीत सिंह के सरकारी आवास पर जिले के आला अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी पहुंचे। बता दें कि उनका आवास नगर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन के सुरसर कॉलोनी में था। दोपहर बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुरजीत सिंह की फैमिली भी अयोध्या पहुंच गई। पत्नी और बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। पत्नी, बेटे, बहू और साले अयोध्या पहुंचे। बेटे हिमांशु ने बताया कि डायबिटीज के मरीज थे सुरजीत सिंह। उन्होंने कहा कि उनसे शाम को बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि शुगर बढ़ा हुआ है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साले विनोद गंगवार ने कहा कि कमरे में पड़ा था खून और मामले की जांच होनी चाहिए। कानपुर से अयोध्या परिवार आज पहुंचा और सुबह सुरसर कॉलोनी के सरकारी आवास में मृत पाए गए एडीएम कानून व्यवस्था का पोस्टमार्टम होने के बाद ही पूरी घटना पर पुलिस अपना बयान दे सकती है। घटना की सूचना मिलते ही उनके सरकारी आवास पर पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने घटना को लेकर के दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदना जाहिर की। दर्दनाक है और दिल को दहलाने वाली ये है और इस पर और कुछ कहने का कुछ मन नहीं है, दिल नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी थे हमारे, बहुत अच्छे थे। जनता में बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छी और बड़ी सेवा इन्होंने किया है। इनके निधन की सूचना पाते ही मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ। ये दुखद घटना है, दर्दनाक है और इसके आगे नीचे करो मेरे भाई, नीचे करो। कुछ कहने का हिम्मत नहीं। सांसद जी, अभी तक क्या प्रथम दृष्टिया क्या नजर आया वहाँ? अरे छोड़िए, ये सब नहीं, ये विषय नहीं है। ठीक, ये तय समझो, ये पूरी तरह से दुखद है, दर्दनाक है और अच्छे हमारे अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे। पब्लिक में उनकी बहुत अच्छी छवि थी, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कुछ नहीं। बहुत बेदाग चेहरा उनका था, जहाँ तक हम जानते हैं। और अब उनकी डेथ हो गई है, कमरे में बॉडी पड़ी है। किन स्थितियों में कैसे हुआ है, बीमारी थी, क्या था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। केवल इतने कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक है और
कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट पर बुलेट सवार साधु बेसदारी युवकों से मारपीट के मामले में एसपी सिटी मधुबन सिंह का आज बयान सामने आया। उनका कहना था कि एक पक्ष द्वारा रील बनाया जा रहा था और दूसरे पक्ष ने रील पर कमेंट किया। कमेंट करने के बाद ये मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है। दोनों ही पक्ष के 2 लोगों को कस्टडी में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि थाना कैंट के गुप्तार घाट पंचमुखी मंदिर तिराहे के पास यह घटना हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में साधु बेसधारी 2 युवक और एक अधेड़ को युवक यानी 2 युवक जो तस्वीर में दिख रहे थे वो उन्हें पीट रहे थे। यह प्रकरण थाना कैंट का है। पंचमुखी हनुमान मंदिर तिराहे पर 2 पक्ष में मारपीट की घटना घटित हुई। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रथम पक्ष मोटरसाइकिल से वीडियो रील बनाते हुए जा रहा था। तभी दूसरे पक्ष द्वारा कुछ कमेंट किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई घटना घटित नहीं हुई। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या जहां जगमग होगी, वहीं अयोध्या के कुम्हारों के जीवन में भी योगी सरकार ने दीप जलाने का काम किया है। बता दें कि कभी 20 से 25 हजार कमाते थे ये कुम्हार और अब दीपोत्सव के दौरान लखपति बन जा रहे हैं। अब में दीपोत्सव में 25 लाख दीपों को जलाने का लक्ष्य रहा है। जयसिंहपुर गांव के 40 कुम्हार परिवार दीपोत्सव के लिए दिए बना रहे हैं। सिटी बुलेटिन टीम ने उनसे जब बात की, उनका कहना था कि उनका जीवन दीपोत्सव की वजह से बदल गया है। कभी रोजी रोटी के लिए परेशान वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान ही 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर जाने के बजाय अब इलेक्ट्रिक चाक घुमाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जयसिंहपुर गांव में दीपोत्सव को लेकर काफी चहल पहल है। इसके लिए तो अच्छा कहेंगे, हम लोग भी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, इससे फायदा हो जाता है। हम लोग का भी 10-20 हजार दिया हम लोग भी बना के दे देते हैं, इससे थोड़ा कमाई हो जाती है हम लोग की ज़्यादा। कितने हर साल देते हैं आप लोग? 20-25 ऐसे दे देते हर साल? हर साल। क्या नाम है? आया है योगी सरकार के साथ बहुत बदलाव आया भैया। जैसे कानून के जब से शुरुआत हुआ है तब से तो हम लोग पूरा दिया दे ही रहे हैं। इस साल भी हम लोग पूरा भी दिया बना रहे हैं और खूब मेहनत से कर रहे हैं। जिसमें 2.5-3 लाख दिया हम अभी तैयार कर चुके हैं। इसमें और भी हम लोग बना रहे हैं। अभी टेंडर नहीं हुआ है, जब टेंडर हो जाएगा, जो भी हमारे गांव के कार्यकर्ता हैं, जैसे 40-50 घर का लोग हैं, तो वो लोग भी शुरू कर देंगे। लेकिन अभी टेंडर जब खुल जाएगा उसके बाद से वो लोग भी बनाना शुरू कर देंगे। पहले की अपेक्षा आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? आर्थिक कितना बढ़ा है? नहीं, बहुत बढ़ा है। पहले हम लोग को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से दीप उत्सव शुरू हुआ, जब से योगी मोदी जी आए, तब से हम लोग का व्यापार भी बढ़ गया है। तब से हम लोग को भी जानने लगे हैं कि हाँ, प्रजापति लोग भी हैं जो कुम्हार हैं, कि इनका मिट्टी का कारोबार है। इससे बहुत हम लोग आगे बढ़ गए। क्या नाम है आपका? जब से दीप उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, तब से तो अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छी होती है जब से मनाया जाता है। हर साल कितने दिए आप लोग आपके परिवार में बनाए जाते हैं? अरे भाई 20-30 हजार चला जाता है, जो हम लोग बना पाते हैं उसी उतना चला जाता है। क्या कहेंगे सरकार का जो पहल है दीपोत्सव का चलाने? ऐसे तो अच्छा है, सरकार ने अच्छा योजना बनाए हैं, अच्छा ही जाता है। हम लोग का कमाई थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सबसे पहले अयोध्या को सजाने संवारने का पीड़ा उठाया। इसके बाद भगवान राम के वनवास से लौटकर आने की खुशी दिवाली और दीपोत्सव के रूप में यहां मनाई जाने लगी। हर वर्ष राम की पैड़ी पर इसका आयोजन होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित होते हैं।
दीपक की खरीदारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुम्हार को वरीयता दी। नतीजा यह हुआ कि इन वर्षों में दीपोत्सव के दौरान कुम्हारों का जीवन बदल गया। दीपोत्सव का ये 8वां संस्करण होने जा रहा है। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में दिए बनाए हैं। इस बार रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि 8वां दीपोत्सव और भी भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 लाख दीपों को जलाने का ऐलान किया है। फिलहाल अयोध्या के विद्याकुंड के निकट स्थित जयसिंहपुर गांव में बड़े स्तर पर कुम्हार दीपकों को बना रहे हैं। यहां पर 40 परिवार दीपोत्सव के लिए दीप बना रहा है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जीवन बदल दिया है। दीपोत्सव में बिक्री होती ही है, लेकिन स्थानीय कुम्हारों के लिए की गई अपील के बाद लोग मिट्टी के दीपों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग पहली बार जब से शुरू हुआ दीप उत्सव, तभी से हम लोग दीप उत्सव दे रहे हैं। आपकी 8वीं बार भी दीप उत्सव हम लोग बना रहे हैं, देने की तैयारी में लगे हैं। अभी हम लोग को ठेका नहीं मिला है, फिलहाल जब मिल जाएगा तो और गति से काम होगा। कितने दिए हर साल आप देते हैं? हर साल हम लोग यहाँ करीब 40 घर मिल कुम्हार हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, जिसके घर में जैसे काम करने वाले हैं अपने हिसाब से वो ले लेता है। हम कुल मिलाकर 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख इसी तरीके देते हैं। कैसी बड़ी है? पहले क्या था, दीप उत्सव नहीं होता था तो कोई 10,000, कोई 5,000 बनाता था, वो घर में जलता था, 3 दिन बेचता था। अब ये है कि घर में तो जल ही रहा है, ये अलग से पैसा इसका जान लीजिए मिल जा रहा है, आमदनी बढ़ी है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार प्रजापति। फिलहाल अयोध्या में 8वें दीपोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं, उसके बाद अयोध्या नगरी एक नया कीर्तिमान रच देगी। दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि दीपोत्सव में वर्ष 2017 में 1,71,000, वर्ष 2018 में 3,01,000 और 2019 में 4,04,000, 2020 में 6,06,000 और 21 में 9,41,000 तथा 2022 में 15,76,000 और 2023 में 22,23,000 दीपक जलाए गए थे। एक के बाद एक कीर्तिमान बनता चला गया है और इस बार 25 लाख से अधिक दीपक जलाने का लक्ष्य निर्धारित है।